सांप पकड़ने वाले शिकारियों का एक दल सांपों की तलाश में एक ऐसे द्वीप के बारे में जानता है जहां 25 लाख साल पहले पृथ्वी से विलुप्त हो चुका विशाल टाइटन पाइथन मौजूद है। इस रहस्य को उजागर करने के लिए सरकार की ओर से 7 विशेषज्ञों की एक टीम को द्वीप पर भेजा जाता है। वहीं दूसरी ओर एक निजी कंपनी भी चोर शिकारियों की एक खतरनाक टीम को वहां भेजती है, जो द्वीप के सांपों को मारकर वहां एक इको टूरिज्म पार्क बनाना चाहती है। सवाल ये है कि क्या वे इस दुर्लभ प्रजाति के पाइथन का शिकार कर पाएंगे या खुद ही उसका शिकार बन जाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज की चीनी फिल्म पेंटिंग आइलैंड की कहानी। 4 दोस्त मिलकर स्नेक किंग्स आइलैंड नाम के एक द्वीप पर सांपों का शिकार करने आते हैं। वहां वे एक बड़े गड्ढे के सामने एक मुर्गी बांधकर देखते हैं कि गड्ढे के अंदर कोई सांप है या नहीं। उन्हें लगता है कि गड्ढा पूरी तरह खाली है। अगर सांप मिला तो वे उसे पकड़कर जिन नाम के एक मोटे व्यापारी को बेचकर पैसे कमाएंगे। वे रस्सी से मुर्गी को गड्ढे में डाल देते हैं। तभी रस्सी हिलने लगती है। जोर से खींचने पर रस्सी टूट जाती है। इससे उन्हें यकीन हो जाता है कि गड्ढे के अंदर कोई सामान्य सांप नहीं बल्कि कोई बहुत विशाल जीव है। चारों में शांति सबसे कुशल शिकारी होता है, इसलिए वह एक छोटी मशाल लेकर गड्ढे के अंदर उतर जाता है ताकि देख सके कि सांप कितना बड़ा है। गड्ढे में उतरने से पहले वह अपने 3 दोस्तों को संकेत देता है कि अगर उसे किसी बड़े खतरे का सामना करना पड़े तो वे उसे तुरंत बाहर खींच ले। अंधेरे में वह एक सांप को देखकर खास तकनीक से पकड़ भी लेता है, लेकिन अगले ही पल उसे एक बेहद विशाल पाइथन दिखाई देता है। उसे समझ आ जाता है कि इस दैत्याकार जीव ने मुर्गी को निगल लिया है। अगर वह यहाँ से बाहर नहीं निकल पाया तो अगली बारी उसकी ही होगी। वह बाहर खड़े दोस्त को खींचने के लिए कहता है, लेकिन दोस्त मदद करने के बजाय मजाक करने लगता है और उसके पैर में गुदगुदी करने लगता है। इसी मौके का फायदा उठाकर वह विशाल पाइथन शांति को निगल जाता है। जब बाकी दोस्तों को होश आता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। दोस्त को खोने का पछतावा उन्हें सताता है, इसलिए घर लौटने के लिए नाव में बैठ जाते हैं। रात होने पर मूसलाधार बारिश शुरू हो जाती है। तभी बामियान का फोन आता है, जो उनका बॉस है। वह बताता है कि सांप बेचकर मिलने वाली रकम कम कर दी गई है। ये सुनकर उनका सारा गुस्सा उस मुर्गी पर निकलता है जिसकी वजह से उनका दोस्त मरा था। इसी बीच अचानक उनकी नाव हिलने लगती है। 2 लोग पानी में गिर जाते हैं। दरअसल शिकार की तलाश में वही विशाल पाइथन आ चुका होता है और बामियान की आंखों के सामने उसके दोनों दोस्तों को मार देता है। जब वह दोनों को खा चुका होता है तब बामियान समझ जाता है कि अब उसकी भी जान नहीं बचेगी, और वही होता है। हालांकि यह पूरी घटना नाव पर लगे एक कैमरे में रिकॉर्ड हो जाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि एक घर में सांप घुस आया है। उसे भगाने के लिए एक कुशल स्नेक कैचर चेन को बुलाया जाता है। वह सांप पकड़ता तो है, लेकिन अवैध रूप से बेचता नहीं बल्कि उसे छोड़ देता है। घर में टीवी पर जिंटी और नाम की एक रियल एस्टेट कंपनी के चेयरमैन पैन योग का इंटरव्यू चल रहा होता है। वह बताता है कि सरकार ने उसकी कंपनी को 4 खतरनाक द्वीपों पर इको टूरिज्म विकसित करने की जिम्मेदारी दी है। इन 4 द्वीपों में सबसे बड़ा द्वीप स्नेक किंग्स आइलैंड है, जिसके लिए सरकार ने लगभग 5 बिलियन का बजट तय किया है। चेन यह सब सुनकर समझ जाता है कि जिस व्यक्ति को सांप काटने की कोशिश कर रहा था वह कुछ दिन पहले पहाड़ों से उस सांप के कुछ अंडे लेकर आया था। इसी वजह से सांप यहाँ तक आ पहुंचा। असल में चाहे सांप हो या कोई भी जानवर, कोई भी बिना वजह इंसानों को मारना नहीं चाहता। चेन सबको छत पर भेज देता है। तभी उसका दोस्त मॉर्फिन उससे मिलने आता है और एक न्यूज़ चैनल का वीडियो दिखाता है। वीडियो में दिखाया जाता है कि रेस्क्यू टीम को स्नेक आइलैंड के पास एक नाव और एक शव मिला है। वह कोई और नहीं बल्कि उन्हीं का दोस्त था। सबसे चौंकाने वाली बात यह थी कि उसके शरीर पर बहुत बड़े सांप के दांतों के निशान थे। अगर स्नेक आइलैंड पर इतने बड़े सांप हैं तो वहां पार्क बनाना तो दूर, इंसानों का जाना ही मौत को बुलावा है। चेन वाइल्ड लाइफ कंजर्वेशन डिपार्टमेंट जाकर अधिकारियों के सामने बामियान की लाश दिखाता है और बताता है कि उसे लगभग 15 मीटर लंबे सांप ने मारा है। यानी यह कोई सामान्य सांप नहीं बल्कि पृथ्वी का सबसे बड़ा विलुप्त सांप टाइटन पाइथन है, जिसका अस्तित्व अब भी स्नेक किंग्स आइलैंड पर है। इसलिए वह प्रस्ताव रखता है कि सरकार इको टूरिज्म पार्क बनाने के बजाय उस द्वीप को नेचर रिजर्व घोषित करे ताकि पाइथन का संरक्षण किया जा सके। हालांकि एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन डिपार्टमेंट के सीनियर अधिकारी झाओ कहते हैं कि इंटरनेशनल स्नेक ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार
यह सांप लगभग 28 लाख साल पहले ही विलुप्त हो चुका है, इसलिए बामियान को मारने वाला सांप टाइटन पाइथन नहीं हो सकता। लेकिन जब बामियान की नाव में लगे कैमरे की फुटेज दिखाई जाती है तो सभी डर से सिहर उठते हैं, क्योंकि उसमें साफ दिखता है कि कैसे उस विशाल पाइथन ने सबको मार डाला। ये फुटेज देखने के बाद एक उच्च अधिकारी झाओ को आदेश देता है कि चेन और चिन के साथ स्नेक किंग्स आइलैंड जाकर जांच करे कि वहां सच में टाइटन पाइथन मौजूद है या नहीं। रवाना होने की तैयारी के दौरान चेन को एक फोन आता है जिसमें कहा जाता है उसे बचाइए। वह जानता है कि अगर वह सच तक पहुंच गया तो क्या करना है। इसी बीच इंटरनेट पर खोज करने पर उसे पता चलता है कि चिन एक रिटायर्ड आर्मी स्पेशल फोर्स सैनिक और सांप संरक्षण विशेषज्ञ है। उसके पूर्वज स्नेक किंग्स आइलैंड के सांपों को चोर शिकारियों से बचाते आए हैं। इसी कारण चिन को स्नेक किंग्स आइलैंड का वंशज कहा जाता है। जब सरकार झाओ और चिन को स्नेक किंग्स आइलैंड भेजने वाली होती है तो प्रियंका कंपनी का चेयरमैन बैंजन जिनके साथ सौदा कर लेता है। वह जिनसे कहता है कि द्वीप पर मौजूद टाइटन पाइथन को खत्म कर दिया जाए, क्योंकि अगर चेन यह साबित कर देता है कि वहां सच में टाइटन पाइथन मौजूद है